तारे छुपे अंधेर पलोआ। सतगुरु नानक जैसा कोई संत आए जो धुंध मिटा दे, फल दे दे ज्ञान का, और कहे अज्ञान से नहीं सदाचार से जीवन व्यतीत करके अपने जीवन को धन्य बना। तुम्हें पुत्र जरूर मिलेगा। सदाचारी को क्या नहीं मिलता? सदाचारी को तो सब मिल जाता है। सदाचारी को प्यार मिलता है, स्नेह मिलता है, इज्जत मिलती है, मान मिलता है, सत्कार मिलता है, सब कुछ मिल जाता है। पुत्र मिलेगा। आप मुझे तो खुशी खुशी में कहकर चले गए, दुलदुली सोचने लगी खाने पहने ढोंगते ये जोगी अवधूत, अरे बहन कहूं फलनते होत न देखे पूत। फलों से पुत्र होते? ये जोगी खाते पीते ढोंगते फिरते, कुछ भी कह देते, फल दे देते, पुत्र हो जाएगा। फलों से पुत्र होते। बहन आ गई, उससे चर्चा करने लगी, तेरे जीजा को मति भ्रष्ट हो गई, पता नहीं किस जोगी से जाके मिलाए और ये फल उठा के ले आए, मेरी झोली में डाल दिया। बोले फल को खा लो, सदाचार से जीवन व्यतीत करो और पुत्र हो जाएगा। ऐसे पुत्र होते। और पुत्र मुझे तो नहीं चाहिए। प्रसव की पीड़ा कौन झेलेगा? इसको कौन अनुभव करेगा? मैं पुत्र रत्न नहीं चाहती। बहन सगर्भा थी। बहन कहने लगी, अरे बहन कैसी कैसी ये विडंबना है समय की, कैसा इत्तेफाक है, तेरे घर में इतना कुछ है लेकिन एक पुत्र नहीं है, और मेरे घर में कुछ नहीं है लेकिन 9 पुत्र हैं और 10वां होने वाला। मेरे घर में धन का अभाव है और तेरे घर में धन भरपूर है। तो इस समस्या से बचना चाहती है तो चल एक काम करते, एक सौदा कर ले। तू मुझे धन दे देना और जो मेरा होने वाला पुत्र है मैं वह तुझे दे दूंगी। ये मत सोचना षड्यंत्र आज ही होते हैं, ये मत सोचना। आज से पहले बड़े बड़े षड्यंत्र होते थे, लोग छुपा लेते थे। क्या क्या छुपाते थे महाराज? पूछो नहीं। झूठा गर्भ बना लिया, धुंधली छुपा लिया। और बहन को पूछने लगी इस फल का क्या करें? ये ज्ञान का फल है। ज्ञान का फल किसको दे? गाय को। गाय क्या है? गो शब्द का अर्थ क्या है? गो से ही गो कर्ण हुए। गो माने इंद्री, कर्ण की, कान की इंद्री। महाराज गाय का अर्थ क्या है? इंद्रिय। शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये इंद्रिय के विषय हैं। इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, कहां कहां सुर बैठे करी खाना, तुलसी कहते हैं। इंद्रियों के माध्यम से ही, इस शरीर से, इस इंद्रियों से ही तो संतान होती है। कर्मेंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां। ज्ञानेंद्रियां हैं शब्द स्पर्श रूप रसगंध, और इनकी कर्मेंद्रियां हैं आंख, नाक, जिह्वा, कर्ण और त्वचा। इसलिए ध्यान दे, गाय को फल देती। सदाचार कहां रखा? इंद्रियों में। सदाचार कहां किससे रखना चाहिए? आंखों से, कानों से, नासिका से, जिह्वा से। क्या खाना है? आहार शुद्धो, सब कुछ शुद्धि। जिह्वा से क्या खाना है, ये विवेक होना चाहिए। सब कुछ थोड़े ही ना खाएंगे। चाइना में 4 पैर वाला टेबल छोड़कर, टेबल के 4 पैर होते हैं ना, कुर्सी के 4 पैर होते हैं, सब खा जाते हैं। इसीलिए ये महामारी मिली हमें, बैट एंड स्नेक। इसीलिए महामारी मिली। वेयर इज द वर्ल्ड गोइंग? क्या खाना है ये विवेक नहीं। इंद्रियों में कोई विवेक ही नहीं। क्या देखना है? विवेक नहीं। जो सामने आया देखा, अश्लील भी है तो भी देखा। भद्रम करने भी ही श्रुणियाम देवा, भद्रम पश्येमाक्ष नहीं देखा। भद्र देखना था, भद्र सुनना था। अच्छा सत्य से प्रेरित ही आहार लेना था, सात्विक आहार, वो तो नहीं लिया। मांस भक्षण किया, मदिरा
धूम्रपान किया, इंद्रियों में अशुद्धि है। संत क्या कह रहे हैं? धुंधली को ये फल दो खाए, और धुंधली ने वो फल गाय को दे दिया, गाय ने फल खाया, इंद्रियों ने फल ले लिया। और इंद्रियों ने जो फल लिया, सदाचार ले लिया, आंखों में सदाचार ले लिया, कानों में सदाचार ले लिया, मुख में सदाचार ले लिया, नासिकाओं में सदाचार ले लिया, शरीर में त्वचा में सदाचार ले लिया। इस तन पे क्या पहनना? तड़क भड़क वाले वस्त्र नहीं पहनने, इस तन पे शुद्ध वस्तुओं को धारण करना। इस तन को माटी के मोल में क्यों तू तन को सजा रहा है? क्यों आत्मा को बेचकर तन को सजा रहा है? माटी के मोल में क्यों तू हीरे लुटा रहा है? मिट्टी के मोल में तू हीरे लुटा रहा है, क्यों आत्मा को बेचकर तन को सजा रहा है? महाराज सदाचार पाया इंद्रियों ने, फल दे दिया गाय को। कथाकार समझिएगा, तार्किक। मुझे कहानी सुनाने का कोई शौक नहीं, जीवन संवरे ये उद्देश्य है, जीवन में सुधार आए ये उद्देश्य है। The only and only objective is improvisation of this human life to meet the ultimate and achieve salvation within this lifetime. मोक्ष की प्राप्ति इस जीवन काल में होनी चाहिए, ये इस ग्रंथ का सहारा लेके पहुंचना है। और महाराज फल दे दिया गाय को, और जब पुत्र हुआ तो बहन का पुत्र घर ले आई और आत्मदेव को बुलाकर कह दिया आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। और आत्मदेव को खुशी के मारे तो कोई ठौर ठिकाना नहीं रहा। और भैया वैसे इतना मूर्ख पति मैंने कभी देखा नहीं जिसको पत्नी के झूठे गर्भ का 9 मास आभास न हुआ। इतना मूर्ख पति मैंने आज तक नहीं देखा। ऐसा भी कोई मूर्ख हो, कोई इतना अनजान हो, घर में जो हो रहा होने दो, उसे खबर ही ना हो। पत्नी झूठा गर्भ बना के किसी का दूसरे का बच्चा लाके कहते तुम्हारे पुत्र हो गया, और पति इतना मूर्ख है, इतना अजान है, इतना बेखबर है, उसे इस बात की भी जानकारी नहीं है। मुझे ऐसे मूर्ख आज तक नहीं मिले, ऐसे नहीं देखे। दूसरे का पुत्र लाकर कह दिया पुत्र हो गया और खुश हो गए। और महाराज 3 मास बाद यहां गाय को भी पुत्र हुआ। मुझे कोई ऐसा विज्ञान बता दीजिए, मुझे कोई ऐसा तौर तरीका बता दीजिए जिससे आप किसी गाय से मनुष्य पुत्र को पैदा कर सकते हैं। मुझे बता दीजिए कोई ऐसा तरीका। कौन पैदा हुआ? बोलो ना जी। गोकर्ण, जिसके कान गाय जैसे हैं, ये लिखा है गोकर्ण। गोकर्ण का मतलब क्या है? गाय जैसे कान, जिसके गाय जैसे कान हो, जिसकी कर्ण इंद्री अति शुद्ध है, जो अपनी कर्ण इंद्री में किसी विक्षिप्तता को आने नहीं देता, जिसमें कोई विक्षेप नहीं है, जिसमें कोई बुरा विचार नहीं है, जिसने शंकराचार्य भगवान के अनुरूप जीवन जिया है। श्राव्यम सदाम किम गुरु वेद वाक्यम, जो गुरु और वेद के वचन को सुनने वाला है, वो गोकर्ण, वो पैदा हो। अनशैडोड माइंड, एक शैडोड माइंड है। और जो धुंधुली लाई है अपनी बहन का अपने नाम के अनुरूप, ये तो धुंधुली है, इसका नाम धुंधुकारी रख दिया। शैडोड माइंड, शैडोड माइंड समझ, कई लोगों के मन पे छाया होती, लोग आ जाते बोले झाड़ा दे दो महाराज, वो झाड़ के पास ले जाते, इसे झाड़ा दे दो महाराज, इसके ऊपर क्या है? साया आ गया। शैडोड माइंड है ये बहकावे में, ये किसी और के अंतर्गत चलता है। जो शैडोड है,
जिसको कुछ स्पष्ट नहीं है, जो मनमुखी है, जिसमें कहीं भी गुरुमुखता नहीं है, जो सुनेगा वो गुरुमुख बनेगा, और जो सुनता ही नहीं वो ही धुंधुकारी। और वो धुंधुकारी क्या करता है? धुंधुकारी महाखलह गोकर्ण पंडितो ज्ञानी। धुंधुकारी महाखलह। गोकर्ण जी महाराज तो बड़े अच्छे हैं, ज्ञानी हैं, पंडित हैं, ज्ञान है इनके पास, और धुंधुकारी महाखलह। शवहस्तेन भोजनम, ऐसा। और महाराज ये खेलते हुए बच्चों को कुएं में धकेल देता, चोरी करता है, वो दंडी है, और धीरे धीरे व्यसन बढ़ता जाता। व्यसन को जीवन में बढ़ने मत दीजिए। सपोला आग, सपोला चिंगारी शत्रु। चाणक्य कहते हैं ये पैदा होते ही खत्म करो। चाणक्य की नीति है सपोला चिंगारी शत्रु, पैदा होते ही मिटाओ, नहीं तो ये बड़े हो गए तो महाराज बड़े घातक हो जाएंगे, इनको बढ़ने मत दो। और महाराज ये धुंधुकारी बढ़ता ही गया, और महाराज मदिरा पान करने लगा, दुष्ट प्रवृत्ति का बन गया। मां बाप को क्या करना चाहिए? बोलो ना जी, अपनी संतान का निरीक्षण करना चाहिए, उनको सत्कर्म के लिए सदा प्रेरणा देनी चाहिए। अपने बच्चों को छोटी आयु से सिखाइए उनको देने का स्वभाव, गरीबों की सहायता का स्वभाव, किसी विद्याहीन को विद्या देने का स्वभाव, किसी औषधि की मांग हो जिसको उसको औषधि देने का स्वभाव। किसी बच्चे को पढ़ाइए, अपने बच्चों को ऐसा ज्ञान दीजिए, उनको ऐसा संस्कार दीजिए। और महाराज वो तो बहुत दूर की बात थी, ये दुष्ट बन गया और आत्मदेव परेशान रहने लगे। और महाराज इतने परेशान हुए, दुखी हुए, हर जगह से शिकायत आती, उलाहना आता है, कैसा पत्र है। आत्मदेव कहते मैंने तो संत से मांगा, लेकिन बीच में क्या षड्यंत्र हो गया, क्या खिचड़ी पक गई, दाल में कहां कालापन आ गया, या दाल ही काली निकली, पता ही नहीं चला। सब कुछ पर्दे में है, जीवन से ये पर्दे हटने चाहिए। और महाराज आत्मदेव दुखी हैं, परेशान हैं, संतप्त हैं, पीड़ित हैं। हमारे यहाँ पुत्र शब्द का एक अर्थ और भी है शास्त्र में, यह प्रीणयेतः सुचरितेः पितरं सुपुत्रः। अपने शुभ कर्मों से अपने पितरों का त्राण करे उसको पुत्र कहते हैं। तो महाराज परेशान रहने लगे। गोकर्ण एक दिन अपने पिता को बार बार दुखी देखते तो आकर अपने पिता को कहते हैं, पिताश्री आप इतना दुखी क्यों होते हैं? आप किसी को ठीक कर सकते हैं? बोलो ना जी, आप किसी को समझा सकते हैं? जिनके पास समझने की इच्छा है, जिनकी समझने की इच्छा है वही समझेंगे, जिनकी समझने की इच्छा नहीं वो नहीं समझेंगे, आप कितना भी जोर लगाइए। इसलिए महाराज वाल्मीकि रामायण सार में बड़ा सुंदर उल्लेख करते हैं, इच्छा रहित को बहुत मनाना, ओज तेज है बल गवाना। इच्छा रहित को बहुत मनाया नहीं जाता, जिसमें इच्छा हो वो खुद बदल जाए, और जिसमें इच्छा नहीं है अब बहुत समझाएं, बहुत समझाएं, बहुत समझाएं। महाराज कहते हैं मूर्ख को समझाइए 100 सियाने बुलाए, नहीं हो चिट्टा कोयला सारा साबुन ला। कोयला साबुन लगाने से सफेद नहीं होता, ऐसे ही मूर्ख समझाने से मति को प्राप्त नहीं होता। इच्छा होगी तो ही समझेगा। और महाराज ध्यान देना, गोकर्ण ने समझाया, पिताश्री दुखी क्यों है? भागवत जी का एक बड़ा सुंदर श्लोक है, इसे आपको याद करना है, मेरे पीछे बोलिएगा। सुखस्य दुखस्य न कोपि दाता परो ददातीति कुबुद्धिरेषाम।
अहं करोमीति वृथाभिमानः स्वकर्म सूत्रो ग्रथितो ही लोकः। ये बड़ा सुंदर श्लोक है श्रीमद् भागवत का, इसे याद करना। सुखस्य दुखस्य न कोपि दाता परो ददाति इति बुद्धिरेषाम् अहं करोमीति वृथाभिमानः स्वकर्म सूत्रो ग्रथितो ही लोकः। बड़ी सुंदर बात है। कोई किसी को ना सुख देता है न दुख देता। सुखस्य दुखस्य न कोपि दाता परो ददाति की कुबुद्धिरेषाम्। और जो सोचते हैं मेरे को इस व्यक्ति ने सुखी किया है, मैं इस व्यक्ति के जीवन में होने से सुखी हूं, आपके पास सुबुद्धि नहीं है, आपके पास कुबुद्धि है। कोई किसी के सुख का दाता नहीं होता। भागवत बोल रही है सुखस्य दुखस्य न कोपि दाता। और कोई समझे परो ददाति की दूसरे ने दिया है सुख और दुख, इस व्यक्ति ने मुझे बड़ा दुख दिया है, आपकी कुबुद्धि है। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना, सुमति कुमति सबके उर रहा ही, नाथ पुराण निगम अस कहाही। कोई किसी को सुख दुख नहीं देता, दूसरे ने दिया है ऐसा सोचना, शास्त्र कहता है ये कुबुद्धि का विषय है। कुबुद्धि रेषाम अहं करोमीति वृथाभिमानः। जिनके पास अहंकार है, जो वृथा अभिमान करते हैं, वही ऐसा सोचते हैं। अन्यथा ये सारा संसार अपने ही कर्मों के सूत्र से बंधा है। स्वकर्म सूत्रो ग्रथितो ही लोकः। सन्यासी ने कितना समझाया था, मत मांग पुत्र, मत मांग रे मुंचाद्य कुटुंबाशम सन्यासे सर्वथा सुखम। सन्यास ले ले, सन्यास ले ले, सन्यास ले ले। एक सन्यासी बोल रहा है आपको, फिर बोलूं सन्यास ले लो। सन्यासी बोल रहा है। अब बढ़ रही है आयु, क्या करना चाहिए? 4 आश्रम में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, आगे क्या होता है? यहां बहुत सारे बैठे हैं जो वानप्रस्थी होने चाहिए, नहीं है। और फिर क्या होना चाहिए? बोलो ना जी, ले लोगे जिंदगी में? ये तो धर्म की व्यवस्था मानते ही नहीं। धर्म बोलता रहे, हम नहीं सुनते। धर्म एको ही निश्चल। मानिए वानप्रस्थ से फिर क्या लीजिए? बोलो ना जी। एक सज्जन मेरे पास आए, अच्छे खासे गृहस्थी हैं, व्यापारी हैं। मुझे कहने लगे हम भी सन्यासी जैसे ही। मुझे कहने लगे हम भी मैं पागल हूं। हमने त्याग किया, घर बार छोड़ा, विद्यार्जन किया, प्रचार प्रसार के लिए अग्रसर हैं, अपना जीवन दे रहे हैं आपको। हम मूर्ख हैं और तुम सारा कुछ करते हुए सन्यासी जैसे। वाह, ऐसे नहीं होता सन्यास। एक दिन अपनी गलतफहमी उतारने के लिए कपड़े पहनकर जरा जनता में निकल जाओ, 1 घंटे में समझ आ जाएगा सन्यास क्या होता। एक बार ये वस्त्र धारण करके जरा निकल जाइए। जब 4 लोग मान इज्जत से मत्था टेकेंगे और देखेंगे जिंदगी में कुछ नहीं है, 2 घंटे में देखेंगे जिंदगी में कुछ नहीं है ना, कपड़े पहन लिए हैं, तो फिर इज्जत नहीं मिलेगी। अब पता नहीं क्या मिलेगा उसके बाद। मान मिलता है तपस्या से, मान मिलता है ज्ञान से, ज्ञान को जीने से, ऐसे नहीं मिलता। महाराज सन्यासी जैसे ही, उस वक्त सन्यासी का कहना, बोलो ना जी, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाए। मान मेरा कहना। सिमरन भजन दया नहीं कीनी तो मुख चोटा खाहेगा, जो जम आए केस कहे पटके तो दिन का क्षणा वसाहेगा। कहत कबीर सुनो भाई साधो साध संगत तर जाहेगा, धर्म राय जब लेखा मांगे क्या मुख लेके जाहेगा। महाराज नहीं मानी बात, आज दुखी हो
गोकर्ण समझाने लगे, पिताश्री दुख करने मानने से कुछ नहीं होता। कस्य माता कस्य पिता कस्य भार्या सहोदरः अर्थकालेन संबंधेन का कस्य परिवेदनः। कौन किसी की माता है, कौन किसी का पुत्र है, कस्य माता कस्य पिता कस्य पुत्रः कस्य भार्या सहोदरः। कौन तुम्हारी भार्या है, कौन तुम्हारा सहोदर है, कौन तुम्हारा पिता है, कौन तुम्हारी माता है। ये सारे रिश्ते संसार में किस पे टिके हुए हैं? बोलो न जी। अर्थकालेन संबंध, जब तक अर्थ है सारे संबंध है। आप जब तक पैसे दे रहे हैं ना सबको, क्या होती है? बोलो न जी। अच्छा पैसे देने बंद कर दो। जिनको अपने रिश्तों पे बड़ा नाज है ना, मेरा बड़ा प्यार है, बड़ा प्यार है, बड़ा प्यार है, एक काम करो 2 महीने के लिए पैसे बीच में से खत्म कर लो। प्यार दिखाने के लिए भी बड़े खर्चे करने पड़ते हैं। प्यार खर्चों से दिखाते हैं, ये खर्चा इसलिए प्यार है। सब कहते हैं ये मेरे लिए ये लाए, इसने मेरे लिए ये किया, ये किया, ये किया, ये किया। ये सब पैसे का खेल है। अर्थकालेन संबंध। अच्छा अर्थ निकल गया, तुम कुछ मत करो, अब देखो प्यार सच्चा है कि नहीं, टिकता है कि नहीं टिकता। अच्छा 2 महीने आपने पैसे नहीं दिए, क्या होगा? आपको लगता है भाई बहुत प्यार करता है, जान दे देगा, पैसे नहीं देना फिर जान ले लेगा, दे देगा नहीं, जान ले लेगा। अर्थकालेन संबंध। शास्त्र कहता है देहे स्थिमासुरुधरे अभिमितम त्वज्जत्वम जाया सुतादि सदा ममताम विमुंचः। उपदेश दिया, कहां फंसे हो पिताश्री, कि देह मांस रुधिर की काया में फंसे हो। एक काम करो, सब कुछ छोड़कर भगवान का भजन करो। अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तजी भजन करो दिन रात्रि। समय हो रहा है, हम कल चर्चा करेंगे। समय की गरिमा है। मेरा तो कुछ नहीं जाता, मैं तो भैया बोलने के लिए तैयार हूं। मुझे किसी साधु ने एक बात कही थी, जो स्वर्ण अंडा देने वाली मुर्गी होती है ना, उससे सारे अंडे एक दिन में नहीं लेते। क्या करते हैं? बोले रोज एक एक लेते, तो फिर वो लंबा काल देती रहेगी। अगर मैं आज ही सारा समय लगा दूं। हमारे एक साधु है स्वामी अवशेषानंद जी महाराज वृंदावन में, वो मेरे पास वर्जीनिया में अमेरिका है, तो महाराज 4 घंटा बोलते रहे। फिर उनको घड़ी दिखी तो बोले मुर्गियों से अंडे एक ही दिन में नहीं लेते, धीरे धीरे सहज जो मुर्गी रोज दे सकती है उससे एक ही दिन में उसको नष्ट क्यों करें। मैंने कहा महाराज साधु अच्छी बात बोलते हैं। तो जो संत बोले, साधु बोले, उसे आत्मस्थ कर लेना चाहिए, अंदर डाल लेना चाहिए। सभी संत कितने प्यारे हैं महाराज। मुझे तो सब संत बड़े प्यारे लगे, जिन्होंने भगवान के लिए अपना जीवन दे दिया, कुर्बान कर दिया ठाकुर के ऊपर, बड़े भावा प्रेम से। अब प्रभु कृपा करहु यही भांति। भगवान क्या कृपा करें? सब तजी भजन करो दिन रात्रि। सब कुछ छोड़कर मैं तुम्हारा दिन रात भजन करूं, ऐसी कृपा कर दो हे नाथ। मेरा सब कुछ छूट जाए तो 2 मिनट के लिए। जिनको ऐसी आशा अभिलाषा है वो एक प्रार्थना करते हैं, एक छोटे से भजन से हम आरती में प्रवेश पाएंगे। मेरी आपसे प्रार्थना है, कल हम इस विषय पर चर्चा करके कथा में आगे बढ़ेंगे। और धुंधली क्या है? ट्रांसलूसेंट विजन, धुंधली दृष्टि। आत्मदेव क्या है? सोल, आत्मा। आत्मा जब धुंधली दृष्टि, धुंधली बुद्धि से ग्रस्त हो जाती है, धुंधली बुद्धि से विचार करने लगती है, जहां दूरदर्शिता नष्ट हो जाती है और जहां षड्यंत्र पैदा होता है, वहां क्या होता है?
धुंधकारी पैदा होता है। और वो फल जो संत ने सदाचार के लिए दिया है, इंद्रियों में सदाचार आया तो गोकर्ण पैदा हो, शास्त्र का श्रवण करता पैदा हो। हमें क्या बनना है? गोकर्ण बनना है। भैया बड़े भाव और प्रेम से ये चर्चा मैं आपसे करूंगा, इस सूत्र को याद रखना। और 2 मिनट के लिए जो मस्ती में हम कल भीगे थे, उसी मस्ती में भीगते हुए प्रार्थना करें भगवान से, एक वर मांगे कि ठाकुर तुम हमारे जीवन में आ जाओ, हमारे पे कृपा करो। हरियाओ 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 पुकारना, आपको नहीं पुकारना हरि को। हाँ? अगर प्यार सच्चा हो, अगर प्यार सच्चा हो तो वक्त रुक जाता है। अगर प्यार सच्चा हो तो बोलो ना भाई, तो फिर वक्त तेज नहीं, वक्त धीमा हो जाता है। प्यार सच्चा हो तो वक्त रुक जाता है। आसमां लाख ऊंचा हो, प्यार के आगे झुक जाता है। अगर प्यार सच्चा हो तो वक्त रुक जाता है। आसमान लाख ऊंचा हो, प्यार के आगे झुक जाता है। प्यार से दुनिया लाख, प्यार में दुनिया लाख बने रुकावट। प्यार में दुनिया, बोलो ना भैया, लाख बने रुकावट। अगर प्यार सच्चा हो तो श्याम भी आ जाता है। हरिया
क्या बात है, दिल्ली वालों दिल जीत लिया, जरा जोर से। आनंद नहीं आया मुझे, एक बार जोर से हरिया। इस सोने जीवन में आ जाओ, ये जो बैठे हैं ना इनके पास नहीं आएगा। आपको बोल दिया कितनी भागवत सुन लो, अगर बैठे हो तो नहीं आएगा। क्या करना है, वहां खड़े भी नहीं हो ना, क्या करना है, हरिया 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 हरिया। एक आखिरी शेर सुन लो, याद आ रहा है, और नहीं सुनाया तो रात को सो नहीं सकूंगा। तुम्हारे लिए नहीं, अपनी सुख की नींद के लिए सुना रहा। प्यार कोई खेल नहीं, क्या प्यार कोई खेल नहीं। जब लड़ते हो तो इतनी आवाज होती तो महाराज मोहल्ले हिला देते, पड़ोसियों को उठ के आना पड़ता, चुप हो जाओ, बस इतनी आवाज। जरा जोर से बोलो, प्यार कोई खेल नहीं। अमेरिका वाले कहेंगे स्वामी जी की भी बात नहीं सुनते, तो जोर से बोलो, प्यार कोई प्यार कोई खेल नहीं जिसमें जीत हो या हार हो। प्यार कोई खेल नहीं जिसमें जीत हो या हार हो। प्यार कोई चीज नहीं जो हर वक्त तैयार हो। प्यार कोई चीज नहीं जो हर वक्त तैयार हो। प्यार हो जब पता हो दिलबर में नहीं आना। प्यार वो है जब पता हो दिलबर में नहीं आना, लेकिन फिर भी उसके आने का इंतजार हो। हरिया 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 है तुम्हारे में, मेरे को शेर पे शेर याद आ रहा, कुछ तो है तुम्हारे में। जिंदगी वक्त की मोहताज नहीं होती। जिंदगी वक्त की मोहताज नहीं होती। मेरे भरावो भैनों कुछ तो बोलो। जिंदगी वक्त की मोहताज नहीं होती। इबादत सिर्फ एक जज्बात नहीं होती। जिंदगी वक्त की मोहताज नहीं होती। इबादत सिर्फ एक जज्बात नहीं होती। कुछ तो सोचा होगा मेरे श्याम सुंदर ने, वरना मेरी तुम्हारे से मुलाकात नहीं हुई। कुछ तो सोचा है मेरे श्याम सुंदर ने। उसने कहा अमेरिका से, जा भैया ये देश छोड़ के जा दिल्ली में, ये दिल वालों की दिल्ली है। ये पुकारते हैं मेरे को, लेकिन ये पुकार ही नहीं रहे। क्या करना है? एक बात पूछना चाहूंगा आखिरी में, एक बात पूछनी है मेरे को आपसे। जब मैं गाता हूँ आपको आनंद आता है? बोलो ना जी, आता है? मतलब आप इतने लालची और स्वार्थी हो कि आपको केवल अपने आनंद की चिंता है। आपको पता है जब आप गाते हो तो फिर आप कहते हो मैं गाता हूं तो आपको आनंद आता, मानते हैं? मैं हरि की पुकार कर रहा हूं तो आपको आनंद आ रहा है, लेकिन सच कहता हूं जब तुम गाते हो ना तो मैं श्याम सुंदर से प्रार्थना करता हूं, जो गा रहे हैं ना, हे गोविंद इनके जीवन में आकर एक साधु का वचन है, इनकी जिंदगी में बैठ जाओ, इनको कभी छोड़ना नहीं। तो मेरा दिल
एक दुआ देता तुम्हें जब मैं तुम्हें गाते और झूमते हुए देखता हूँ। हे गोविंद, अगर मैंने तेरे लिए जिंदगी दी है ना, एक साधु के वचन को सच्चा करना, अगर ये आनंद ले रहे हैं मेरे से, और जब ये मुझे आनंद देते हैं तो मुझे इनको कुछ देना चाहिए। हे ठाकुर, तुम ही बैठ जाओ इनके जीवन में। तो क्या बोलना है, मेरे को सुनना है आपसे। मेरी आंख में, हे गोविंद, कभी यूं भी आ मेरी आंख में कि मेरी नजर को खबर ना हो। कभी यूं भी आजा मेरी आंख में, मेरी आंख को खबर ना हो। बस एक बार नवाज दे मुझे, उसके बाद फिर कभी सुबह ना हो। ऐसा प्यार दे दे हरि, एक बार नवाज दे मुझे, फिर मेरा जीवन ले ले, उसके बाद फिर कभी सुबह ना हो। मैं तेरे में समा जाऊं ये गोविंद। हरिया हरि को ले आएंगे हम।
मेरी प्रार्थना कल परम पूज्य प्रातः स्मरणीय युगवंद्य जगत दृष्टा संत कुल दिवाकर सत्यावतार आनंदावतार परम पूज्य श्री स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी महाराज का निर्वाण दिवस है और उस उपलक्ष्य में कल सुबह 11 से 12:30 बजे शक्तिपीठ मंदिर साउथ सिटी 1 सेक्टर 41 गुरुग्राम में, फिर से आई विल रिपीट द एड्रेस, साउथ सिटी 1 सेक्टर 41 गुरुग्राम में गुड़गांव में 11 से 12:30 सुबह श्री अमृतवाणी सत्संग होगा। महाराज को श्रद्धांजलि होगी। मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूँ। और प्रातः रोज मैं आपके बीच हवन में उपस्थित रहूंगा। कार्तिक मास के आपको अधिक से अधिक संख्या में आना चाहिए। ये कार्तिक के क्षण फिर दोबारा नहीं आएंगे। और महाराज मेरी विशेष प्रार्थना आपसे संध्याकालीन 5 से 8 समय, लेकिन ये हमारे वर्मा जी ने पंगा डाला, बोले 9। जिनको शिकायत हो वर्मा जी को पकड़ लेना। तो 5 से 9 भी चलेगा, मुझे तो 5 से 12 भी चलेगा। मुझे तो हरी कथा में इतना रस आता है भैया, भीग जाते हैं, आनंद आता है। ये ज्ञान हमारा सहारा है। मैं आरती के लिए नाम ले रहा हूँ। प्रति दिवस 5 से 8 बजे तक कथा का समय है। हमें उपस्थित होकर 4:30 बजे कथा श्रवण के लिए मौजूद होना चाहिए। मैं आरती के नाम लूँगा। मैं सबसे पहले आज उस व्यक्ति को आमंत्रित कर रहा हूँ जो मेरे गुरु भाई हैं, जिन्होंने परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान से नाम दीक्षा प्राप्त की और मेरे हृदय को बहुत संस्पर्श किया। आज मैं मेरे आदरणीय श्री अश्वनी शेट्टी जी को आरती के लिए आमंत्रित करता हूँ। श्री उमाशंकर अग्रवाल जी को, श्री जगदीश कपूर जी को, श्री हैप्पी खुराना जी को, श्री रमेश सोनेजा जी को, श्री दीवान चंद्र गोयल जी, श्री दीपक शर्मा जी, श्री विपिन गुप्ता जी, श्री सुनील अरोड़ा जी, श्री इंदर बजाज जी, श्री मिदुल सांगरा जी और श्री विनोद अग्रवाल जी, आप सभी आरती के लिए कृपया आगे पधारने की विशेष कृपा करें और ठाकुर जी की मधुर मंगलमयी आरती की भाव प्रेम से आज हम आपको राग देश में बड़े प्रेम के साथ ओम जय जगदीश हरे। आपने ये आरती बहुत बार गाई है ना, जीवन में बहुत बार गाई है। इसको आज ध्यान से सुनना, बड़े प्यार से आज इस आरती को अपने जीवन में चरितार्थ करना और इन स्वरों में थोड़ा भीगना, बड़े प्रेम के साथ। हरिः चंद्रमामृतो जातरक्षो सुभजो जायत श्रोत्राद्वायुष प्राणश्च महादमनराजायत। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के
मैया की, भारत माता की सदा, भारत माता की सदा, भारत माता की सदा, सब देशों की, सब धर्मों की, सब ग्रंथों की, सब संतों की, सब ग्रंथों की, जो बोले सो निर्भय, बोलिए सत्य सनातन धर्म की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। गोवर्धननाथ की सद्गुरुदेव की जगदम्बे माता की जय। बड़े भावात्मक से आप सभी के श्री चरणों में प्रणाम। कल प्रातः और संध्याकालीन दोनों समय सत्संग की धारा बहेगी। स्वामी जी महाराज का कल निर्वाण दिवस है। ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। 11 से 12:30 शक्तिपीठ मंदिर साउथ सिटी 1 सेक्टर 41 गुरुग्राम में बड़े भाव प्रेम के साथ
आज की कथा सत्संग को विराम। श्री चरणों में नमन।